हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरण अध्ययन। यानी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पर्यावरण अध्ययन से दो अतलग उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, जो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या फ्रेंड्स जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या क्या वो कौन से दो अतलग उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का भूगोल में टारगेट है, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में कितना टारगेट है फ्रेंड, तो हम लोगों का जो टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है 90%। यानी फ्रेंड्स हम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से मार्क्स अचीव करने का टारगेट रखते हैं और फ्रेंड्स इसी टारगेट के बाद हम लोग तैयारी भी करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी क्या करना है फ्रेंड्स, 90% से ज्यादा नंबर लेना है फ्रेंड्स आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलना है फ्रेंड्स। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90% 90% से भी ज्यादा नंबर लेना है, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फ्रेंड्स हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 8 तक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने जितने भी प्रीवियस पार्ट है उन सभी को नहीं देखा तो आप जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो कौन से दो अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स संतृप्त या सतत विकास, यानी कह सकते हैं संतृप्त विकास या सतत विकास। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि सतत विकास आखिरकार क्या होता। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि संपोषित विकास से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य में भी संसाधनों का सुरक्षित दोहन किया जा सके। यानी कह सकते हैं कि सतत विकास का मतलब हो जाता है लगातार विकास होता रहे। यानी फ्रेंड्स क्या है कि लगातार विकास होता रहे, संतृप्त विकास, सतत विकास और फ्रेंड्स संपोषित विकास। ये फ्रेंड तीनों का एक ही अर्थ होता है। ये फ्रेंड तीनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो संपोषित विकास है इसका फ्रेंड्स मुख्य रूप से यही एक अभिप्राय है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग से, यानी फिर जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन है, यानी फिर प्रकृति से हमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका फ्रेंड्स जो मानव होता है वो फ्रेंड्स अपने विवेक के अनुसार उसकी अपने क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि प्रकृति संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग से, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सतत विकास का अभिप्राय मुख्य रूप से यही है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है, प्रकृति में पाए जाने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का हम अपने विवेक के अनुसार, जो मानव होता है उन सभी वस्तुओं का अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार उनका सही से उपयोग करें। उनका फ्रेंड्स ज्यादा भी उपयोग, यानी फिर जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करें। उनका फ्रेंड्स हास भी ना करें, उनको फ्रेंड्स नष्ट भी ना करें। जितना उपयोग हो उतना उससे कार्य ले ले, और फिर जितना उसका उपयोग नहीं उसके लिए क्या करें फ्रेंड्स, उसे सुरक्षित रूप से उसे क्या करें फ्रेंड्स वहां पर रख ली। तो वही कह सकते हैं कि सतत विकास का मुख्य रूप से यही एक अभिप्राय है कि प्राकृतिक संसाधनों की विवेक सम्मत उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यहाँ पर जो उसकी वर्तमान आवश्यकताएं हैं वो फ्रेंड्स अपने उन प्राकृतिक संसाधनों से कर लें। और फ्रेंड्स यदि क्या होता है कि वर्तमान आवश्यकताएं पूर्ति करने के बाद फ्रेंड्स कुछ बच जाता है तो क्या करें फ्रेंड्स, उसे भविष्य में भी संसाधनों का सुरक्षित दोहन किया जा सके। यानी फ्रेंड्स जो चीज बच जाता है उसे फ्रेंड्स बहुत ही सुरक्षित स्थान से या सुरक्षित तरीके से रख लें, जिससे फ्रेंड्स भविष्य में फ्रेंड्स फिर से उन संसाधनों की उपयोगिता होती है तो उनका हम अच्छे तरह से दोहन कर सके। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संतृप्त या सतत विकास क्या है। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से फ्रेंड्स की जो सतत विकास है इसका मुख्य रूप से यही अभिप्राय है कि मनुष्य को जिन वस्तुओं की प्रकृति के द्वारा जो आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को वह अपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वस्तुओं को लेकर अपनी पूर्ति को कर ले। साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि क्या होता है कि उनका ज्यादा हास भी ना करे, ना ही ज्यादा उनका क्या फ्रेंड्स उनका दुरुपयोग करे। जितना फ्रेंड्स उपयोग हो उसका उपयोग करने के बाद जो फ्रेंड्स बचता है उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख ले, जिससे फ्रेंड्स भविष्य में फ्रेंड्स उन्हीं संसाधनों की फिर से आवश्यकता होती है तो फिर से उनका हम दोहन कर सके। तो यही फ्रेंड्स संतत विकास या संतृप्त विकास या संपोषित विकास का मुख्य रूप से अभिप्राय है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सेकंड, कह सकते हैं कि लेखक के अनुसार कह सकते हैं कि ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार कि इसका जो सतत विकास है आखिरकार परिभाषा क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार, यानी फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास, संपोषित विकास या संतृप्त विकास का आखिरकार मुख्य रूप से अभिप्राय क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार लिखा है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता में हास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए परिभाषा लिखी गई है सतत विकास या संपोषित विकास की, कि भावी
पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना, यानी फ्रेंड्स जो भविष्य में पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता में कोई ह्रास न करते हुए जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही करना क्या है फ्रेंड्स, क्या करना है फ्रेंड्स, संपोषित विकास कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संपोषित विकास कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए फ्रेंड्स जितना प्रकृति से संसाधन है फ्रेंड्स, उन सभी संसाधनों का हम बहुत ही सुरक्षित रूप से दोहन कह सकते हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं सुरक्षित रूप से उन सभी संसाधनों को रखे रहें, जिससे फ्रेंड्स भविष्य में जो आए उन्हें वो फ्रेंड्स क्या करिए फ्रेंड्स उनको इन संसाधनों की आवश्यकता होती है तो वो फ्रेंड्स इन संसाधनों का बहुत ही समुचित ढंग से अपने विवेक सम्मत के अनुसार उसका उपयोग करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करना है कि ऐसा नहीं कि वर्तमान में उनका उपयोग हम ना करें और भविष्य के लिए रखें, ऐसा भी फ्रेंड्स नहीं है। और फ्रेंड्स ये भी साथ साथ बताया जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी में उनका उपयोग करें, जितना फ्रेंड्स उपयोग हो उतना उपयोग करें। ऐसा भी नहीं फ्रेंड्स कि उपयोग थोड़ा है और आप लोग क्या करें कि उन प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादा लाकर कहीं फेंक दें, उनका कहीं दुरुपयोग करें, तो ऐसा ना कि जितना उपयोग हो उतना करें और फ्रेंड्स जो कुछ बच जाता है उसका फ्रेंड्स आप लोग सुरक्षित तरीके से कह सकते हैं कि उनको सुरक्षित रूप से आपने व्यवस्थित कर रख दें, जिससे फ्रेंड्स जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनका फ्रेंड्स क्या कर सके, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां या फ्रेंड्स उन संसाधनों का उनको उपयोग लगता है तो वो बहुत ही अपने अच्छे रूप से उन सभी संसाधनों का दोहन कर सके। तो मुख्य रूप से यही फ्रेंड्स संधित या सतत विकास का मुख्य रूप से यही का अभिप्राय है। तो आई होप आप सभी को सतत विकास का अभिप्राय समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये परिभाषा समझ में आ गया होगा, फ्रेंड्स ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर कि देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन नियोजन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन या कह सकते हैं कि पर्यावरण नियोजन। तो चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि पर्यावरण का हम किस प्रकार से नियोजन करें या पर्यावरण का किस प्रकार से हम प्रबंधन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि आखिर पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फंडित या सतत विकास या कह सकते हैं पर्यावरण प्रबंधन नियोजन, ये फ्रेंड्स दोनों बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने फ्रेंड्स आज मैं इन दोनों प्रश्नों को आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप भली जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 8 पार्ट में जो फ्रेंड्स 16 कह सकते हैं कि 16 क्वेश्चन 16 अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को बताया है, वो फ्रेंड्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जरूर से जरूर उन सभी जाकर वीडियो को देख लेंगे। फ्रेंड्स आप हमारी इस कह सकते हैं कि इस वीडियो पर नए हो, इससे पहले फ्रेंड्स आप मैंने उसे नहीं देखा तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर उसे देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन यानी पर्यावरण नियोजन में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण प्रबंधन पर्यावरण संकट से निकलने का एक मार्ग है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ मैंने शब्दों में लिखा है कि पर्यावरण प्रबंधन क्या है फ्रेंड्स, कि पर्यावरण प्रबंधन पर्यावरण संकट से निकलने का एक फ्रेंड्स क्या है, एक मार्ग है, एक रास्ता। यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण में बहुत सारे संकट भी आते रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स भूस्खलन हो जाता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी कभी क्या फ्रेंड्स होता है कि आंधी आ जाती है। तो ये फ्रेंड्स पर्यावरण संकट है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो पर्यावरण प्रबंधन है इन सभी पर्यावरण संकटों से निकलने का फ्रेंड्स क्या है, एक मार्ग है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि एक रास्ता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण जो प्रबंधन है फ्रेंड्स वो पर्यावरण के जितने भी संकट हैं उन सभी संकटों से निकलने का एक फ्रेंड्स मार्ग है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स और भी आगे लिखा है कि जिसमें नियोजन विश्लेषण, यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसमें फ्रेंड्स पर्यावरण के नियोजन या उसके विश्लेषण के बारे में उसके मूल्यांकन द्वारा सीमित संसाधनों की विवेक सम्मत उपयोग द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या कि मानव द्वारा उस पर्यावरण की नियोजन करना, यानी फ्रेंड्स उसका विश्लेषण करना, जो फ्रेंड्स मूल्यांकन द्वारा सीमित संसाधन, यानी फ्रेंड्स क्या कि मानव के द्वारा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का क्या करना फ्रेंड्स बहुत ही विवेक सम्मत उनका उपयोग करना, साथ ही साथ मानव की वर्तमान प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि पक्ष सम्मिलित है। फ्रेंड्स क्या कि मानव जैसा कि आप बड़ी बार जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का जो कह सकते हैं कि जो दिन है, कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो साल है, यानी फ्रेंड्स देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंजेस आप सभी को देखने मिल रहे हैं। पर जो हमारा पर्यावरण हो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, धीरे धीरे बदलता जा रहा है फ्रेंड्स, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। तो जो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आधुनिक युग चल रहा है, यानी फ्रेंड्स मॉडर्न एज चला, जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे कह सकते हैं कि डे बाय डे प्रतिदिन यानी कह सकते हैं कि जो चेंजेस है वो देखने को आप सभी को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो उनकी वर्तमान प्राथमिकता है, कह सकते हैं जो उनकी वर्तमान प्राइमरी जो उनकी स्टेबिलिटी है, तो उनको फ्रेंड्स उनमें भी काफी सारे चेंजेस बने फ्रेंड्स, उनमें भी काफी सारे परिवर्तन है। उन सभी के पक्ष को क्या फ्रेंड्स क्या गया है उसमें फ्रेंड्स सम्मिलित किया गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स पर्यावरण प्रबंधन है वो फ्रेंड्स पर्यावरण के जितने भी संकट है उन सभी संकटों से निकलने का एक मार्ग है, जिसमें फ्रेंड्स नियोजन विश्लेषण, यानी फ्रेंड्स पर्यावरण से संबंधित जो नियोजन होते हैं या उससे संबंधित जो विश्लेषण होते हैं, यानी फ्रेंड्स उनसे नियोजन व उनके विश्लेषण मूल्यांकन द्वारा सीमित संसाधनों की विवेक सम्मत उपयोग, यानी कह सकते हैं कि जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी का पहले मूल्यांकन कर लिया जाता है कि कितनी सारी वस्तुएं हैं और फ्रेंड्स उन सभी वस्तुओं का हम किस प्रकार से अपने कह सकते हैं जीवन में उपयोग करें, या कह सकते हैं कि अपने लाइफ में उनका किस प्रकार से हम अपने विवेक के सम्मत के अनुसार उनका उपयोग करें, जिससे फ्रेंड्स उनका दोहन हो सके, यानी कह सकते हैं कि जिससे उनका फ्रेंड्स क्या हो जाए कि उनकी हास ना हो बल्कि उनका हम अच्छे
तरीके से उनका दोहन कर सके। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि मानव की वर्तमान प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि पक्ष सम्मिलित है। यानी फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मानव है जो फ्रेंड्स धीरे दिन प्रतिदिन हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई को काफी ज्यादा, तो उस परिवर्तन के अनुसार फ्रेंड्स उन सभी संसाधनों का क्या करना फ्रेंड्स अपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि रखरखाव करना है, उनका अपने विवेक के सम्मत के अनुसार क्या करना, उनका उपयोग करना, यही फ्रेंड्स पर्यावरण प्रबंधन कहलाता। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण प्रबंधन क्या है, कि पर्यावरण जो प्रबंधन है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो संकट है उनसे निकलने का क्या फ्रेंड्स एक है रास्ता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जिससे कि पर्यावरण घटकों की उपयोगिता बनी रहे, यानी फ्रेंड्स जितने भी पर्यावरण में घटक हैं, कह सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी फ्रेंड्स काफी घटक है, यानी कह सकते हैं कि इसको जानवर भी जो होते हैं फ्रेंड्स, यानी जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जानवर होते हैं वो भी फ्रेंड्स पर्यावरण को संतुलित करते हैं, जो मानव होता है वो भी फ्रेंड्स पर्यावरण को संतुलित करता है, और जितने भी कह सकते हैं अन्य जितने भी घटक हैं फ्रेंड्स पर्यावरण में वो सभी फ्रेंड्स पर्यावरण को क्या करते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अच्छा बनाते हैं। तो यही फ्रेंड्स मैं मोटा मोटी आप सभी को ये बताऊं कि जिससे कि पर्यावरण घटकों की उपयोगिता बनी रही, यानी फ्रेंड्स हम इस तरीके से उनका पर्यावरण के प्रबंधन जितने भी हैं उनको जो कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य रूप से यही करता है कि उन सभी वस्तुओं का हम इस तरीके से कह सकते हैं उनका मूल्यांकन करें, इस समय से इनका विश्लेषण करें, इनका इस समय से हम विवेक सम्मत अनुसार प्रयोग करें, जिससे फ्रेंड्स जो पर्यावरण के घटक हैं उनकी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो पर्यावरण के जो घटक हैं फ्रेंड्स उनकी जो उपयोगिता है वो आखिरकार बनी रहे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि पर्यावरण संकट से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्राकृतिक पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से ही उत्पन्न हुई है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को साफ साफ बताया जा रहा है कि पर्यावरण संकट से संबंधित विभिन्न समस्याएं, यानी फ्रेंड्स क्या कि पर्यावरण संकट से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें फ्रेंड्स प्राकृतिक पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से, यानी फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स जो प्रकृति होता है इसमें भी फ्रेंड्स काफी क्या होता है कि अविवेकपूर्ण इसका भी कभी कभी दोहन हो जाता है, या फिर जैसे भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि पर्यावरण में कभी ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकता है कि कहीं आंधी आई तो फ्रेंड्स कहीं पेड़ टूट गया, कहीं भूस्खलन हो गया तो कहीं जमीन ढह गई। तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि इससे फ्रेंड्स क्या हो कि जहाँ पर जो उसके घटक थे, या फिर जहाँ पर वो घटक जो रहते थे जो पर्यावरण में रहते थे उनको फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हानि हुई कि नहीं हुई, तो उनको फ्रेंड्स जब हानि होती है तो इससे फ्रेंड्स जो अपना पर्यावरण कह सकते हैं कि पर्यावरण पर अपना बहुत बुरा इफेक्ट मार देता है। तो इस कारण से मैं आप सभी को समझाना चाहूँ यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को मैं कह सकता हूँ कि मोटा मोटा यही समझाना चाहूँ कि जो फ्रेंड्स पर्यावरण संकट होते हैं इनसे भी संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो फ्रेंड्स उत्पन्न होती हैं, जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हम जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका फ्रेंड्स अच्छे रूप से कह सकते हैं कि अविवेकपूर्ण से इसका दोहन किया गया है, फ्रेंड्स इसको सही रूप से इसका दोहन नहीं, फ्रेंड्स सही रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये फ्रेंड्स उसका अविवेकपूर्ण रूप से दोहन किया जाता है। तो बहुत सारी जो समस्याएं वो फ्रेंड्स क्या होती हैं उत्पन्न होती है, कह सकते हैं कि उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखा है कि पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य, यानी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य पर्यावरण के उचित उपयोग, यानी फ्रेंड्स क्या कि आप सभी को मैं यही समझाना चाहता था फ्रेंड्स कि पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से यही इसका एक कह सकते हैं तात्पर्य है कि पर्यावरण के उचित उपयोग तथा संरक्षण के उपायों से है, ताकि यह जीव जगत के अधिकाधिक हित में हो तथा न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करे, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। तो आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आई होप आ जाएगा कि पर्यावरण प्रबंधन आखिरकार क्या होता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पर्यावरण प्रबंधन है इसका फ्रेंड्स मुख्य रूप से एक यही अभिप्राय है कि पर्यावरण के उचित उपयोग करना, यानी फ्रेंड्स पर्यावरण में जितनी भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों का उचित रूप से उपयोग करना तथा संरक्षण के उपायों से, यानी फ्रेंड्स उनका उचित रूप से उपयोग करना, और साथ ही साथ जो भावी पीढ़ियां यानी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनका फ्रेंड्स क्या करना कि उन सभी पीढ़ियों के लिए जो फ्रेंड्स संसाधन है उन सभी संसाधनों का संरक्षण करना, और फ्रेंड्स जिससे क्या फ्रेंड्स जिससे फ्रेंड्स ये जो जीव जगत है इसके फ्रेंड्स अधिकाधिक हित में हो, यानी फ्रेंड्स क्या कि उन सभी को ऐसा उपयोग करना कि जिससे फ्रेंड्स क्या हो कि जो जीव जगत यानी फ्रेंड्स जीव में पाए कह सकते हैं जगत में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी जीव के अधिकाधिक वो हित में हो, तथा उससे फ्रेंड्स क्या हो कि न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न हो, यानी फ्रेंड्स क्या हो कि न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न हो, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। तो अपने आई होप आप सभी के जान गए होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन फ्रेंड्स यही है कि फ्रेंड्स पर्यावरण पाए जाने वाले जितने भी कह सकते हैं कि घटक हैं या जितने भी संसाधन उन सभी संसाधनों का अच्छे रूप से उपयोग करना, और फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं कि संरक्षण भी करना, जिससे फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जगत में पाए जाने वाले जितने भी घटक हैं जितने भी जीव हैं वो फ्रेंड्स उनके अधिकाधिक हित में हो ऐसा उपयोग करना चाहिए, और जिससे फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी हो कि न्यूनतम प्रदूषण होना चाहिए, जिससे फ्रेंड्स जो चारों ओर के कह सकते हैं वातावरण जो है जो चारों ओर की स्थिति जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका फ्रेंड्स संतुलन अंततः क्या हो बना रहे। तो आई होप आप सभी को मैंने संतुलित या सतत विकास समझा दिया और साथ ही साथ पर्यावरण प्रबंधन यानी कि नियोजन भी समझा दिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये
दोनों फ्रेंड्स टॉपिक समझ में आ गए हों, तो मैं फ्रेंड्स आपसे इसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग क्या करें फ्रेंड्स, जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक दीजिए। चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कह रहा हूं कि फ्रेंड्स आप सभी को 90% अचीव करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने लगे। जब तक फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को 90% न कर सकते कि नंबर बहुत ही कर सकते कि कोई यूट्यूब चैनल आप सभी को दिला पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर से जुड़ जाएंगे तो आप सभी को मैं गारंटी के साथ फ्रेंड्स एकदम से कमिटमेंट देकर कह सकता हूं कि फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैं जरूर से जरूर 90% दिलाने का पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा। मैंने फ्रेंड्स ऐसा पिछली बार लाइव कर भी आप सभी को दिखा दिया था कि मैंने फ्रेंड्स काफी जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स को अचीव किया था। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90% अचीव करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ क्या करना कि ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी का जो नेक्स्ट टॉपिक हो कौन कौन सी वीडियो पर चाहिए, आप सभी का कौन सा पर्सन है जो फ्रेंड्स अभी बचा हुआ है आप सभी को कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाया है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।